Hello guys, in this video we will discuss about class 11th unit and measurement. Unit and measurement का टॉपिक है some important dimensions formulae we will discuss now. इस वीडियो से पहले वीडियोस में डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशंस, some important formulas of dimensions will be covered. If you want the preparations of with this channel, subscribe this channel and continue your preparations. आपको सभी नोट्स यहाँ पर मिलेंगे. क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन पूछने के चांस ज्यादा होते हैं, एवरीथिंग विल बी डिस्कस विद यू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट डायमेंशंस फार्मूले. फर्स्ट वन, फोर्स. डायमेंशन फार्मूले लिखने का एक तरीका है दोस्तों. अगर हम जानते हैं बेसिक क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे हम फोर्स की अभी बात करने वाले हैं, तो हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है. फोर्स होता है F=ma मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन. मास इनटू एक्सीलरेशन शॉर्ट में लिखा है, समझ लेना. मास मतलब मास रिप्रेजेंटेड बाय m एंड एक्सीलरेशन का जो डायमेंशन फार्मूला होता है, एक्सीलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो lt-2 होता है. आप ये समझ लीजिए कि डायमेंशन फार्मूला निकाला कैसे जाता है. कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट एग्जाम में ये डायमेंशन फार्मूले ना रट के चले जाते हैं और उस टाइम जब सरफेस टेंशन और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि किसका mlt-2 है, किसका mlt-1 है. तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक रास्ता बनाया गया है. कौन सा रास्ता है कि जो हमारा बेसिक फार्मूला है, फोर्स में बी डिफाइंड एज मास इनटू एक्सीलरेशन, मास m और एक्सीलरेशन lt-2. तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कल हम एक बात बता रहे थे आपको कि डायमेंशन फार्मूला ऑलवेज बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ mlt. तो अगर m नहीं भी है तो m नॉट रिप्रेजेंट आप करेंगे. mlt-2 इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स. सेकेंड की बात करते हैं, प्रेशर. प्रेशर क्या है दोस्तों? प्रेशर है आपका फोर्स अपॉन एरिया. अब फोर्स का डायमेंशन फार्मूला मिल गया, mlt-2. एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ होता है, तो l² हो गया. ठीक है. अब यहां से ही आपको निकालना है, जब ये ऊपर पहुंच जाता है तो -2 होता है, ml-1t-2. ये आपका प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला मिल गया. बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत मुश्किल काम नहीं है. अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप करेंगे तो यू फील वेरी इजी टू क्रिएट द डायमेंशन फार्मूलाज. थर्ड क्वेश्चन आपका है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G. अब देखो, हम एक बात पढ़ते हैं कि न्यूटन्स लॉ जो ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या कहता है कि फोर्स between the two particles is directly proportional to the product of the mass of the particles and inversely proportional to the distance between them. तो आप कैसा समझ सकते हैं? आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं m-1l3t-2. लेकिन ये बात समझनी बहुत जरूरी हो जाती है कि ये कैसे आपको मिलता है, m-1l² आप देखो ध्यान से समझिएगा कि F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r². अगर यहाँ से कैपिटल G की वैल्यू आप निकालेंगे तो fr² अपॉन m1 m2 मिलेगा. F का डायमेंशन फार्मूला हम पहले से ही लिख चुके हैं, कितना होता है? mlt-2. r मतलब l², m1 m2 m². ठीक बात है. अब जब ये ऊपर चला जाता है तो क्या मिल जाता है? यहाँ से m-1 मिल जाता है, l3 हो जाता है और t-2 हो जाता है. समझ पा रहे हैं ना? सेम बात है. कभी देखो फिजिक्स और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, इफ यू फील समटाइम्स दैट यू आर नॉट कैपेबल टू डूइंग सम थिंग्स, दैट यू हैव द शॉर्टकट फार्मूलाज टू फाइंड आउट द अदर मेथड्स. आप दूसरे मेथड से भी उसे निकाल सकते हैं. यही फिजिक्स और मैथ्स पढ़ने के फायदे होते हैं. अब बात करते हैं नेक्स्ट की. आपको पता होना चाहिए कि कैसे आता है. कितना आता है ये कोई मायने नहीं रखता है, कैसे आता है ये मायने रखता है. नेक्स्ट की बात करते हैं वर्क. वर्क को सब जानते हैं दोस्तों. वर्क कब होता है? जब किसी भी पार्टिकल पे, किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होता है और वो फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर जाता है. तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है mlt-2 होता है, इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब L हुआ. तो
एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। समझ पा रहे हैं डायमेंशन फॉर्मूले कैसे निकाले जाते हैं? हाँ, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट में बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी इज आल्सो द फॉर्म ऑफ वर्क। जो वर्क का डायमेंशन फार्मूला होता है वो एनर्जी का फार्मूला होता है। कभी भी एग्जाम में वर्क और एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला एक साथ नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट में बात करते हैं पार। पार का मतलब क्या होता है दोस्तों? पार मतलब एनर्जी अपॉन टाइम। अब एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 है, अपॉन टी है, तो टी जब ऊपर जाता है तो 3 बन जाता है। एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द पार। आप आराम से लिख सकते हैं। एक डायमेंशन फार्मूला और इंपॉर्टेंट डायमेंशन फार्मूला और डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन। बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सरफेस टेंशन का नाम सुन के स्टूडेंट बड़ा डिमोरलाइज हो जाता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। होता कुछ नहीं है। सरफेस टेंशन, सरफेस है दोस्तों ये सीई। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? टेंशन जो है वो तो फोर्स ही है, तो फोर्स अपॉन लेंथ होता है। फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का अभी हमने फार्मूला पढ़ा था एम एल टी माइनस 2 अपॉन एम एल कैंसिल हुआ, तो एम एल 0 टी माइनस 2। ठीक है, एम एल 0 टी माइनस 2। एल 0 आपको लिखना है। इट इज द मेथड ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन फार्मूले में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एम एल टी लिखना ही डायमेंशन फार्मूला होता है। इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में नए टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।